विकास हुआ है, ये तो कहा नहीं, पानी में, बिजली में विकास हुआ है, लेकिन विकास के साथ भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त हैं। सरकारी काम, किसी भी ऑफिस में चले जाइए, जब तक आप कुछ दक्षिणा नहीं दीजिएगा तब तक वे कर्मचारी आपसे सीधे मुंह बात नहीं करते हैं। नाथ मिश्रा के समय घोटाला हुआ तो आया लालू यादव, तो उसको चारा घोटाला चोर में कहा गया। अभी वो देखिए 70,000 घोटाला है, फिर आवेगा 4 महीने का तेजस्वी, तो कहीं फिर न मनुवादी फंसा देवे 71,000 में। तो कोई सरकार में इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं, कोई सरकार में इतना भ्रष्टाचार नहीं। नहीं कह रहे हैं ना कि तेजस्वी पढ़े लिखे नहीं है, ये आरोप लग रहा है कि अनपढ़ को बनाओ। में संविधान से बना था, उस समय डिग्री नहीं दिखाया गया था। ये मनुवादी का सोच है जो 9वां फेल है। हम कहते हैं अभी तक लोकसभा में जितना विधानसभा में बोलता है उसका जवाब है एक। वो कह रहे हैं कि 7वीं फेल को कैसे सीएम के आदमी है बीजेपी के और प्रशांत के, वो बोलते हैं और कोई नहीं बोलता है। जनता पे कोई असर नहीं है, का कोई असर नहीं होने का। क्या बनवाई है नीतीश? क्या भूखे आदमी सड़क पर चल पाएगा? जो भूखा है घर में बैठा। 5 किलो राशन केंद्र सरकार दे रही है। 5 किलो राशन मिल जाता है। ठीक, जाके गरीब से पूछे हैं जो 5 किलो नेट मिल रहा है? 5 किलो तो नाम का है, लेकिन घर में किसी मजदूर के घर में या किसान घर में कै किलो पहुँचता है, ये पता लगाइए पहले आप। हिंदू मुस्लिम कहीं नहीं है, सिर्फ बीजेपी का देन है जो बस उसको डर है हिंदू मुस्लिम से, और किसी को गरीब नहीं है। इस्लाम खतरा सिर्फ बीजेपी क्या है, डर किसको है? सब तो वही लोग शादी ब्याह करते हैं इस्लामी में, हैं? कहाँ शादी किए हैं वो अपना बाल बच्चे को? बिहार की विधानसभा चुनावी यात्रा लगातार जारी है और अभी हम मोरवा विधानसभा क्षेत्र में हैं। तमाम लोग यहां पर मौजूद हैं, एक एक करके तमाम मुद्दों पर बात करेंगे। खास करके नीतीश कुमार का जो कार्यकाल रहा है उससे जनता कितनी खुश है, क्या जनता फिर से नीतीश कुमार को चाहती है या इस बार बदलाव होने वाला है। जरूरी मुद्दे भी हैं कुछ, जैसे SIR जो हो रहा है, नई वोटर लिस्ट का मामला जो बिहार में चल रहा है, उसको लेकर विपक्ष काफी हमलावर है, उसको लेकर भी बात करेंगे। तमाम मुद्दे हैं, सीधे जनता से रूबरू होते हैं। सर आपका? श्रवण कुमार। क्या लग रहा है नीतीश कुमार का जो अभी तक का कार्यकाल रहा है, कितना खुश है उससे, कितना सहमत है? हम लोग तो सहमत नहीं है, हम कहे ना शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं। हाँ। लेकिन शराब के अथी पर जिस तरह बिहार को बर्बाद हुआ अभी हो रहा है, शिक्षा विभाग में भी कोई सुधार इनके रिजिम में नहीं हुआ। कहने का तो बहुत है, इतना भ्रष्टाचार का गंगोत्री है जिसका आज तक कोई सरकार में इतना बड़ा भ्रष्टाचार नहीं हुआ। कोई सरकार में इतना भ्रष्टाचार नहीं हुआ। नहीं हुआ। भ्रष्टाचार का नाम तो लालू यादव जी से जोड़ा जाता है। लालू यादव, सुनिए, लालू यादव के समय में क्या यहाँ सर्टिफिकेट लेने में भी 100 रुपया लगता था, आवासीय प्रमाण पत्र बनाने में भी लगता था। सो बताइए आप ही। अभी लग रहा है अभी तो बिना अथी का आपको मिलवे न करेगा। बिना पैसे का कोई काम ही नहीं हो रहा है सर, बिना पैसे का कोई काम नहीं। सरकारी काम, कोई भी सरकारी काम, किसी भी ऑफिस में चले जाइए, जब तक आप कुछ दक्षिणा नहीं दीजिएगा तब तक वे कर्मचारी आपसे सीधे मुंह बात नहीं करते हैं, उसको टालते हैं। जब कुछ नगद दीजिएगा तब आपकी समस्या को सुनेगा। ये स्थिति है बिहार में भ्रष्टाचार की। तो इतना कैसे अफसरशाही हावी हो गई है? बिल्कुल अफसरशाही हावी है। अफसरशाही की बात करते हैं, क्लर्कशाही, जो नीचे तबके के कर्मचारी हैं उनकी वो भी हावी हो रहे हैं। अच्छा। तब और किसी का कोई चारा नहीं चल रहा है। मुक्त दिखाया जा रहा है डबल इंजन की सरकार में बिहार में विकास हुआ है, सुशासन बाबू का राज है। नहीं, विकास हुआ है, ये तो कहा नहीं, पानी में, बिजली में विकास हुआ है, लेकिन विकास के साथ भ्रष्टाचार से लोग त्रस्त हैं। इतना सारा पुल टूट रहा है, क्यों टूट रहा है? भ्रष्टाचार के कारण टूट रहा है। जो 5 साल पहले पुल बना वह पुल आज ध्वस्त हो रहा है, तो यह तो भ्रष्टाचार। पेपर लीक का भी मामला है क्या? पेपर लीक का मामला बिहार में है ही, लेकिन यह एक परीक्षा भी। सम्राट चौधरी सदन में कहते हैं कि आज तक एक भी पेपर लीक नहीं हुआ है। उनके कहने से क्या होगा? बिना पेपर लीक के और बिना भ्रष्टाचार का कोई भी परीक्षा संतुलित बने नहीं होता है। अच्छा। हाँ बिल्कुल। तो पिछला जो जैसे 90 का दशक था, लालू जी को आज भी उस नाम से कहा जाता है कि जंगल राज था, और उनके जाने के बाद अब नीतीश कुमार धीरे धीरे जो है बिहार को सही कर रहे हैं। सर, बिहार में नीतीश कुमार का जो पहला टर्म था वह बहुत सही था। अच्छा। उसका समर्थन हम लोग आज भी करते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे वह लालू राज पर ही इनका प्रशासन भी चला गया। सेम वही स्थिति है।
घर में आके मार देता है। सेम गोली कांड हो रहा है। बिल्कुल हर कांड हो रहा है, हर कांड हो रहा है। तो अभी इससे क्या, अब क्योंकि देखिए चुनाव बेहद करीब है, तो इसका असर किधर देखने को मिलेगा? इंडिया गठबंधन की तरफ किया? ये तो बड़ा क्रिटिकल क्वेश्चन है, इसलिए कि हमारे बिहार में इलेक्शन होता है जाति के नाम पर, पार्टी के नाम पर, है कि नहीं है? तो उस समय का माहौल अभी नहीं कहा जा सकता है। अभी हम आपकी आलोचना कर रहे हैं, हमारे सरकार की आलोचना कर रहे हैं, कल हो सकता है वोट के समय में हम उसकी बड़ाई करने लगें। यह स्थिति है, कैंडिडेट पर भी निर्भर करता है। हाँ, इसलिए ये कहना बड़ा मुश्किल है कि उस समय का माहौल क्या होगा। चेहरे को लेकर जब बात की जाती है तो इंडिया गठबंधन वाले लगभग ये मान चुके हैं कि तेजस्वी यादव जो है सीएम बनने वाले हैं। तो क्या लग रहा है उनका भविष्य को लेकर कि अगर तेजस्वी ही सीएम बनेंगे तो बिहार का भविष्य क्या होगा? बिहार का भविष्य अच्छा होगा। तेजस्वी जितना वादा कर रहे हैं, अगर उस वादे को का अगर 17 महीनों का वो कार्यकाल गिनवा रहे हैं अपना, कह रहे हैं हमने तो देखो रोजगार बांटा। खैर वो गिनवा रहे हैं, वो सब पॉलिटिक्स है, लेकिन अगर जितना वादा कर रहे हैं जनता से और पब्लिक से, अगर वो लागू करते हैं तो सबसे अच्छा मुख्यमंत्री होंगे वो। दोबारा मौका देगी जनता नीतीश को? दे सकती है। हाँ, नीतीश को भी दे सकती है। अच्छा। कहे ना, देखिए हम लोगों का एक ही बात ही है, आकलन है कि ये माहौल बनेगा जब अनाउंस हो जाएगा कौन कौन पार्टी कौन कौन कैंडिडेट को खड़ा करते हैं। उस समय हम किस जाति से बिलोंग करते हैं, किस जाति का कैंडिडेट खड़ा होता है, सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ यही हो जाता है। जो जी, कितना सहमत है आप? क्या लग रहा है अभी विकास को लेकर सही हुआ है? विकास सही हुआ है? विकास तो हो ही नहीं रहा है, कहीं दिखता ही नहीं है विकास दिखता ही नहीं है। नहीं दिखता है। कह रहे विकास तो तैर रहा है बिहार में, आपके मीडिया वाले के डबल इंजन से। डबल आपके नजदीक आपको तैर रहा होगा, आपको बुझाता होगा। लेकिन आम पब्लिक गांव में जाइए देखने के लिए। हाँ, मैंने सड़कें बनवाई हैं नीतीश राज ने। क्या भूखे आदमी सड़क पर चल पाएगा? जो भूखा है घर में बैठा। 5 किलो राशन केंद्र सरकार दे रही है। 5 किलो राशन मिल जाता है। ठीक, जाके गरीब से पूछे हैं जो 5 किलो नेट मिल रहा है? हैं? 2 किलो 2.5 किलो रास्ते में सब गायब होता है। 5 किलो तो नाम का है, लेकिन घर में किसी मजदूर के घर में या किसान घर में कै किलो पहुंचता है, ये पता लगाइए पहले आप। उसमें भी कटौती है क्या? पूरे कटौती है। तो बड़ी बात आप कर रहे हैं। वहां से कैसे काट लेंगे? जो ऊपर से आ रहा है वही तो मिलेगा। अभी 70-71 करोड़ कहाँ से खर्चा, कहाँ कट गया है? पर इसका जिक्र तो कहीं नहीं है। जिक्र तो वही है, चारा घोटाले वाला। वही तक है जो गरीब का राज आएगा। जगन्नाथ मिश्रा के समय घोटाला हुआ तो आया लालू यादव, तो उसको चारा घोटाला चोर में कहा गया। अभी यो देखिए जो 70,000 घोटाला है, फिर आवेगा 4 महीना का तेजस्वी, तो कहीं फिर न मनुवादी फंसा देवे 71,000 में। समझे ना जी, ये लालू तेजस्वी चोरी किया है, घोटाला किया है, उन्हें फंसाया गया है। एकदम फंसाया गया है। वो में कैसे अब तक IPS और जो इंस्पेक्शन जो किए हैं वो बोल रहे हैं जो लालू यादव को फंसाया गया है। ये कह रहे हैं ना कि तेजस्वी पढ़े लिखे नहीं है। ये आरोप लग रहा है कि अनपढ़ को बनाओगे। में संविधान से बना था उस समय डिग्री नहीं दिखाया गया था, लेकिन इनके पास डिग्री होगा वही राजनीति करेंगे। बहुत से यहाँ थे राम शरण राय, अंगूठे छाप थे, लेकिन लोकसभा में जाते थे और बोलते थे तो बढ़िया बढ़िया दब जाता था। ये मनुवादी का सोच है जो 9वां फेल है। समझे ना, वो मनुवादी विचारधारा का जो है उसी का सोच है जो 9वां फेल है। हम कहते हैं अभी तक लोकसभा में जितना विधानसभा में बोलता है उसका जवाब है एक तेजस्वी। जनता के बीच में तो ये बात जारी है ना, हमने देखा घूम के, तो वो कह रहे हैं कि 7वीं फेल को कैसे सीएम के बस एक ही आदमी है बीजेपी के और प्रशांत के, वो बोलते हैं और कोई नहीं बोलता। जनता पे कोई असर नहीं है। जनता का कोई असर नहीं होने को है, कोई असर नहीं जनता का। जो 9वीं फेल है कि 10वीं फेल है। उन्होंने तो चैलेंज दे दिया कि वो मैट्रिक पास करके दिखाएं। प्रशांत किशोर कह रहे हैं मैट्रिक पास करके दिखाएं। उस 7 महीना का 17 महीना काम देख रहा है और आगे उसका जो दावा है विश्वास वही आगे ताक रहा है जनता। जो 17 महीना में काम करके दिखा दिया है 5 साल में करके दिखा देगा वो सारा काम। 5 साल में करके दिखा। हाँ। जनता वो मौका भी देगी। 20 महीना मांग रहे हैं, 20 महीना में सब काम कर देंगे। लेकिन प्रशांत किशोर और बीजेपी का सोच है। अब कहिएगा जो दोनों का नाम आप एक साथ। इससे पहले जो मुख्यमंत्री थे बीजेपी के, और उनको बढ़िया से पढ़ने लिखने आता था, तो बीजेपी में है तो सब बुड़बक को है में पास, अब विपक्ष में है गरीब का बेटा है तो फिर तो बढ़िया बढ़िया को करा देता है लोग झूठ बोल करके। हैं बीजेपी के डिप्टी सीएम है, एक डिप्टी सीएम कह रहे हैं कि अगर
फिर से के लालू यादव वाले जो लोग हैं ये चाह रहे हैं कि लालू यादव का राज आ जाएगा। सुनिए तो आप सवाल कह रहे हैं लालू यादव का राज आ जाएगा, तो ये इस्लामिक राज लाना चाह रहे हैं। कौन अभी कौन है? डर किसको है? सब तो वही लोग शादी ब्याह करते हैं इस्लामी में हैं। कहाँ शादी किए हैं वो अपना बाल बच्चे को हैं? इस्लाम खतरा सिर्फ बीजेपी क्या है, हिंदू मुस्लिम कहीं नहीं है, सिर्फ बीजेपी का देन है जो बस उसको डर है हिंदू मुस्लिम से, और किसी को गरीब नहीं है। 80% आदमी को कहीं न डर है हिंदू मुस्लिम से, कोई भेदभाव नहीं है, सब मिलजुल के रह रहा है। मेरे तेजस्वी राज में यही होगा फिर से पुराना गुंडा। वो सिर्फ गिरिराज सिंह जैसे आदमी है ना, ढोलक टीका टीकी रखे, उन्हीं को डर है, दूसरे को डर नहीं है।